नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है साधारण ब्याज। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है और किस प्रकार साधारण ब्याज से जुड़े हुए सवाल किए जाते हैं। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा आपके सामने 3 सवाल लिखे गए, 1, 2, 3। ये तीनों सवाल एक दूसरे से भिन्न है और साधारण ब्याज से जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों सवाल के जरिए समझेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको साधारण ब्याज से जुड़ी हुई कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो साधारण ब्याज से आपके जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साधारण ब्याज के सूत्र और परिभाषाएं क्या होती है, यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 होता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें आपके सामने इस सूत्र में लिखा गया मूलधन। अब मूलधन क्या होता है, तो देखिए मूलधन क्या होता है। मूलधन होता है किसी ऋण स्रोत से लिया गया या किसी ऋण स्रोत को दिए गए उधार धन को ही क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। अब ऋण स्रोत आपका बैंक होता है, कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई संस्थान या फिर कोई सरकारी संस्थान या प्राइवेट संस्थान हो सकती है जो आपको ऋण अदा करती है, ऋण उपलब्ध करवाती है। और यहाँ पर आप के द्वारा किसी सरकारी या किसी बैंक में जमा किया गया धन भी, वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूलधन कहलाएगा। ठीक है, उधार धन को ही क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब या तो आपके द्वारा बैंक के अंदर जमा किया गया धन या फिर बैंक से लिया गया उधार धन क्या कहलाता है, आपका मूलधन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आगे भी आएगा मिश्र धन। देखिए मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन नाम में ही पता चलता है। मिश्र धन का मतलब मूलधन और साथ में क्या देना है, आपको ब्याज भी देना है। मूलधन प्लस ब्याज क्या कहलाता है, आपका मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ब्याज, ब्याज का मतलब इंटरेस्ट। अब मूलधन को अंग्रेजी में ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और ब्याज को क्या कहेंगे, इंटरेस्ट। ब्याज क्या होता है, उधार ऋण का किराया क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ठीक है, उधार ऋण का किराया क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। अब उधार ऋण, अब ब्याज देखिए, जब आप किसी ऋण स्रोत से या तो आप ऋण लेते हैं और या फिर किसी को आप ऋण देते हैं, तो जो आपने उधार ऋण दिया है उसका अलग से किराया लगता है। जिस प्रकार आप एक किराए का रूम लेते हैं तो रूम आपका ना होके रूम मालिक का होता है और आप उसमें रहने का सिर्फ किराया देते हैं। इसी प्रकार पैसे तो या तो आपके होते हैं या फिर आपके नहीं होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने बैंक से कुछ पैसे उधार लिए तो वो पैसे बैंक के हैं, तो आपके पास जितने समय तक रहेंगे उसका किराया आपको बैंक को देना रहेगा। ठीक है, और उसका बैंक को भी देना है किराया और साथ में जो आपने उधार ऋण लिया उसको भी वापस देना है। ठीक है, उसी को मूलधन और प्लस ब्याज कहते हैं। ठीक है, उसी वही मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी, यहाँ पर एक शब्द आएगा दर। अब दर क्या होता है, प्रत्येक वर्ष में 100 रुपए पर लिया गया ब्याज क्या कहलाता है, आपका दर कहलाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 100 रुपए पर लिया गया ब्याज क्या कहलाती है, दर कहलाती है। अब जो मैंने ऊपर सूत्र लिखा था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, इसी प्रकार यहाँ पर आप अंग्रेजी में देखें तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, पी गुणा आर गुणा टी बटा 100। इसको आप पी आर टी बटा 100 भी कह सकते हैं। पी का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मूलधन, आर का मतलब रेट यानी कि दर, टी का मतलब टाइम समय, और बटा में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। तो ये तो थी हमारे साथ साधारण ब्याज से जुड़ी हुई कुछ शब्दवाली और यहाँ पे टर्मिनोलॉजी। अब हम देखते हैं आज का हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला सवाल। अब जिस प्रकार मैं ये सवाल करता हूँ उसी प्रकार आपको इन सवालों को भी करना है। देखिए अब आज का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है, रुपए 3500 7% वार्षिक दर से उधार दिए जाते हैं। ठीक है, 2 वर्ष बाद कितना ब्याज तथा मिश्र धन देना होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, ब्याज पूछा गया। ठीक है, अभी हमने बात की कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आपका साधारण ब्याज बराबर, ब्याज का मतलब साधारण ब्याज, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मूलधन, सूत्र में मूलधन दर और समय था तो हम पहले मूलधन समय और दर सब लिख लेंगे। तो यहां पर देखिए मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं और इसका शॉर्ट में लिखता हूं पी। ठीक है, अब मूलधन देखिए, आपको यहां पर देख सकते हैं 3500 रुपए उधार दिए गए हैं, तो उधार के रूप में दिया गया ऋण कितना है, 3500। तो यहां पर आप लिख लेंगे 3500 रुपए। ठीक है, अब यहां पर प्रतिशत वार्षिक दर से, तो दर कितनी है, यहां पर हमारे पास 7% है। कितनी है, दर बराबर कितनी है, आर। इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, आर। कितनी आपकी 7% है। ठीक है, मैंने और वार्षिक याद रखिए क्या है, वार्षिक दर यानी कि प्रत्येक साल के ऊपर है। ठीक है, अब यहां पर हमने पूछा गया है दर से उधार दिए जाते हैं, 2 वर्ष बाद कितना ब्याज तथा मिश्र धन देना होगा। तो हमारे पास समय भी दिया गया है, समय कितना दिया हमको, 2 वर्ष दिया गया। ठीक है, समय यानी कि टाइम और इसका शॉर्ट टी, तो यहां पर कितना है, 2 वर्ष है। कितना है आपका, 2 वर्ष है। अब हमें क्या पूछा है, सबसे पहले ब्याज यानी कि साधारण ब्याज पूछा है। तो पहले हम जानते हैं, चूंकि जो ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, पी गुणा आर गुणा टी। ठीक है, पी गुणा आर गुणा टी बट्टा में क्या हो जाएगा, 100। तो यहां पर हम इसको मैं वापस लिख देता हूं हिंदी में आपकी सुविधा के लिए,
तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ये ब्याज कौन सा है, साधारण ब्याज है, याद रखिएगा कौन सा है, साधारण ब्याज। यहां पर मैं सामने लिख देता हूं, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है 3500, इस सूत्र में रख दीजिए 3500 गुणा आर का मान यहां पर कितना है, दर कितनी है 7 गुणा टी का मान कितना है 2 और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 35 को 2 से गुणा करिएंगे तो यहां से हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से हमारा ब्याज 35 गुणा 2 70 हो जाएगा और 70 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 490 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो 3500 रुपए दिए गए थे 7% वार्षिक दर से, तो 2 वर्ष बाद उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, यहाँ पर 490 रुपए। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में कुछ और भी पूछा है, इस सवाल में आगे ब्याज तथा मिश्र धन भी पूछा है। अभी हमने बात की कि मिश्र धन क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में ब्याज को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो मूलधन प्लस क्या हो जाएगा ब्याज, ये क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं मिश्र धन, तो हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन हम जानते हैं, चूंकि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। अब इस सवाल में मूलधन कितना था आप देख सकते हैं, मूलधन कितना है 3500, तो यहां पर हम लिख लेंगे 3500 प्लस ब्याज कितना आया 490 रुपए। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3990 और यही क्या हो जाएगा हमारा मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मिश्र धन। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार साधारण ब्याज निकाला जाता है सूत्र के द्वारा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, पीआरटी बटा 100 या पीआरटी बटा 100, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये हुआ एक पहले तरीके का सवाल। अब करते हैं हम दूसरे तरीके का सवाल। दूसरे तरीके से भी सवाल, हमारा दूसरा तरीके का सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। 4500 रुपए के ऋण पर 2 वर्ष बाद मनोहर 750 साधारण ब्याज यानी कि 750 रुपए साधारण ब्याज देता है। ठीक है, अब ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए, अब इस पिछली बार की तरह ये सवाल नहीं है, ये सवाल क्या है उल्टा है, उसी की थोड़ा सा घुमा दिया है। इस बार आपको दर प्रतिशत पूछी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या रहेगा, जो डाटा जो आपको दिया गया उसको लिख दीजिए। तो देखिए 4500 रुपए के ऋण पर, यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं मूलधन दिया था 4500 रुपए, मूलधन यानी कि पी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका 4500 रुपए। ठीक है, और समय देखिए, आप देख सकते हैं समय कितना दिया हुआ है, समय यानी कि टी बराबर कितना है 2 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष के बाद मनोहर साधारण ब्याज कितना रुपए देता है 750, तो यहां पर आप लिख लेंगे साधारण ब्याज कितना, इस बार ब्याज दे दिया गया है। ठीक है, नहीं इस बार दर पूछिए। पिछले सवाल में हमने ब्याज निकाला था, जबकि यहां पर हमने को ब्याज दे दिया गया है पहले से, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं एसआई, और ये हमको कितना दिया हुआ है 750 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमें यहां पर दर पूछिए, क्या पूछिए दर, यानी कि आर का मान पूछा है कि आर कितनी क्या पूछा गया, यहां पर देख सकते हैं ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं वही हमें सूत्र लगाना है। हम जानते हैं चूंकि एस आई बराबर क्या होता है पी गुणा आर गुणा टी और बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए ये गायब कितने, 1 2 3 4 जने इस सूत्र में गायब है, तो 4 जने इस सूत्र में गायब है, तो आपको वो कम से कम 3 देगा और 1/4 पूछेगा। ठीक है, उसने यही किया है, पिछले सवाल में भी यही किया था और इस सवाल में भी यही किया है। तो 1 2 3, ठीक है, तो यहां पर 3 जने, तो ऐसा ही का मान यहां पर हम रख देते हैं, कितना हो जाएगा 750 बराबर पी का मान, पी का मतलब मूलधन कितना है यहां पर 4500 गुणा आर का मान यही तो निकालना है, आर ही तो निकालना, गुणा टी का मान कितना है 2 और बट्टा में क्या है लग जाएगा 100 लग जाएगा। ठीक है, अब ये समीकरण आ गई, इस समीकरण को सॉल्व करके हम क्या है आर का मान निकालेंगे। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो यहां से देख सकते हैं आप 750, तो यहां से देख सकते हैं 750 बराबर 45 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका 90 और गुणा में क्या है आर। ठीक है, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 45 गुणा आर, तो 45 गुणा 2 90, 90 गुणा आर, तो यहां से आर का मान कितना आ जाएगा 750 बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 90। ठीक है, तो यहां से देखिए जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 3 के पाड़ा से ये कट रहे हैं, तो 3 के पाड़ा ऊपर कितनी बार जाएगा 25 बार और नीचे कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, और यही आर का मान आ जाएगा और ये लगभग आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 8.33%। कितना आ जाएगा 8.33%। जो हम पूछा था, क्या पूछा था, आर का मान पूछा था कि भैया जो दर आती है वो कितनी आएगी 8.33। तो यही सवाल था, सवाल में हमें क्या पूछा था, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और ब्याज की दर प्रतिशत क्या आ गई 8.33%। तो उम्मीद करता हूं किस प्रकार ये सवाल क्या आपको समझ में आएगा। तो ये था हमारा
साधारण ब्याज से जुड़ा हुआ टाइप नंबर 2, यानी कि इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं टाइप नंबर 3। तीसरा और अंतिम टाइप क्या है, देखिए, मीना ने 9% वार्षिक दर से 6 महीने पश्चात 45 रुपए ब्याज के रूप में दिए, उससे कितना धन उधार लिया था। ठीक है, तो अब आप इस सवाल को पढ़िए ध्यान से कि 9% वार्षिक दर, यानी कि दर दे दी गई है हमें, और 6 महीने पश्चात यानी कि समय भी दे दिया है। समय कितना है, 6 महीने, रुपए 45 रुपए ब्याज के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि ब्याज कितना दिया उसने, 45 रुपए, तो उसने कितना धन उधार लिया था, यानी कि हमको क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। ठीक है, तो सबसे हम पहले हम यही लिखते थे सवालों के अंदर, तो मूलधन यहां पर भी लिख लेंगे, तो मूलधन, और यहां पर क्या है, पी, और ये हमें क्या है, फाइंड आउट करना है, यानी कि पी का मान ही निकालना है। और दिया क्या हमें, देखिए दर भी हमें दे दी गई है, दर हमारा यानी कि आर कितना दिया गया है, सवाल में पढ़िएगा, शुरुआत में लिखा गया 9%, तो यहां पर हम लिख लेंगे 9%। और इसके बाद क्या दिया है, समय भी दिया गया हमें, समय देखिए, समय टी बराबर कितना है, 6 महीने। अब यहां पर गौर करने की बात क्या है, देखिए इस सवाल में थोड़ा अलग क्या दिया गया था, यहां पर ध्यान दीजिए 6 महीने दिए गए हैं, याद रखिएगा। यहां पर क्या नाम लिखा गया, वार्षिक दर। वार्षिक दर का मतलब क्या हुआ, हर साल में, यानी कि ये एक साल की बात कर रहा है। ठीक है, जबकि यहां पर क्या महीने, तो इसको हमें क्या करना है, महीने में बदलना पड़ेगा। देखिए 12 महीने में एक साल होता है, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, इसमें 12 का भाग लगा दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/2 साल। याद रखिएगा, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, साल कितना है हमें, यहां पर 1/2 साल आया है। ठीक है, यानी कि आधा साल आया है, हमें महीने में नहीं रखना है। जब भी आपको यहां पर वार्षिक दर दी है, तो आपको हमेशा साल में बदलना है, यही इस सवाल का टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, सीधा टी की जगह 6 लिख देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास साधारण ब्याज भी दे दिया गया हमको, साधारण ब्याज भी लिख देते हैं। साधारण ब्याज जो उसने दिया है 6 महीने बाद 9% वार्षिक दर से, 9% वार्षिक दर से, तो यहां पर कितना दिया गया, 45 रुपए दिया। ठीक है, उसने कितना दिया, 45 रुपए दिया। अब हमें क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना, और तो हम डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं, एक ही सूत्र में इसमें है, तो हम क्या लिखेंगे, SI बराबर, सूत्र क्या होता है, SI बराबर क्या हो जाएगा आपका मूलधन। ठीक है, मूलधन, इसी को P कहते हैं, मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, और मूलधन गुणा दर को ही R कहते हैं, गुणा समय, इसी को क्या कहते हैं, टी, और बट्टा में क्या लग जाएगा, यहां पर 100 लगा देंगे। ठीक है, अब जो आपको आंकड़े दिए गए हैं वो इस सूत्र में रख दीजिए, और जो नहीं है वो अपने आप यहां से आ जाएंगे। ठीक है, देखिए SI, इसी को साधारण ब्याज यानी कि SI कहते हैं। SI कितना, यहां पर 45, तो यहां पर लिख लेंगे 45 बराबर मूलधन क्या है, P तो मान निकालना है, यही तो पूछा है। दर कितनी दी गई है, 9%, गुणा, देखिए समय कितना है, यहां पर आप देख सकते हैं 1/2, यानी कि 1, और ये पूरे के बट्टा में आप 2 लगा सकते हैं, ऐसे 1/2। ठीक है, और गुणा में नीचे क्या है, 100। ठीक है, ये आपको समझ में आया, उम्मीद है। तो P गुणा 9 गुणा 1/2 हो गया ये, और गुणा में 100, 2 नीचे 100 के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहां पर ध्यान दे सकते हैं आप, इसके बट्टा में 1 मान लीजिए, अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए कोई कट नहीं रहा है यहां से। ठीक है, तो इसके बट्टा में 1 मान लीजिए, तो यहां से देखिए 45/1 बराबर P गुणा 9 कितना हो जाएगा आपका, 9P, और 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका, 200। ठीक है, अब यहां से P का मान, इस समीकरण को आप सॉल्व कर दीजिए, और यहां से P का मान निकल आएगा। तो देखिए क्रॉस गुणा कर देते हैं, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे, तो यहाँ 200 इधर भाग में, उधर जाते गुणा में, तो 45 के 200 क्या हो जाएंगे, गुणा में, और ये जो 9 इधर P के साथ गुणा में था वो इधर जाएगा तो भाग में, तो यहां पर लिख लेंगे 9। ठीक है, तो यहां देखिए 9 का भाग 45 में कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, और 5 को 200 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1000 रुपए। और यही क्या था हमारा मूलधन, यही P क्या था हमारा मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलधन कितना था, 1000 रुपए। और इस सवाल ने क्या पूछा था, उसने कितना रुपए उधार लिया, तो उसने कितना रुपए उधार लिया, यहां पर आप देख सकते हैं कितना रुपए उधार लिया उसने, 1000। तो उम्मीद करता हूं किस प्रकार सवाल किए जाते हैं साधारण ब्याज से जुड़े हुए। देखिए इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आपको यहाँ पर साल में लेना। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसको महीने में ले लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, वार्षिक दर दी गई तो आपको हमेशा महीनों को साल में बदलना है। किस प्रकार बदलेंगे, 12 का भाग लगा के। ठीक है, यहाँ शुरुआत में भी कर सकते हैं ऐसा, यहाँ पर 6 लिख के 12 नीचे भाग लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किस प्रकार साधारण ब्याज से जुड़े हुए सवाल किए जाते हैं आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।